नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करने वाले हैं जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग। यानी इस छोटे से वीडियो में आपका सुपरफास्ट रिवीजन हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही फैक्ट इसमें दिए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। यानी सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसका है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो मेसा पठार पर। कौन से पठार पे? मेसा पठार पे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और विस्तार कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ से हम चित्रांगन याद करेंगे। राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव नाम से प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यानी सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है तो दुर्गों का सिरमौर तो अपने आप हो गया और राजस्थान का गौरव भी होना, ये इतनी बड़ी विरासत है। मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और इसमें 3 शाखे हुए हैं, ठीक है ना? 3 शाखे हुए हैं जो अभी हम देखेंगे। ये हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शाखे। 1 नंबर 1303, 1534 और 1567। कैसे याद करेंगे? एक तो हो गया 3 में, ठीक है ना? एक बार सन छोड़ देते हैं इसकी क्योंकि ये तो याद रह जाती है कि 1300 में हुआ था, 2 1500 में हुई थी, ऐसे याद कर लेंगे। एक तो 3, 4 लास्ट लास्ट वाले और 4 और 3 कितने होते हैं? 7। यानी लास्ट वाले 1303, 1303 का 3 लिया, 1534 का 4 लिया और दोनों जुड़ गए, कितने हो गए? 7 हो गए। यानी लास्ट वाला कब हुआ? 7 में। 1303, 1534, 1567। ये 1567, 68 2 देखी जाती हैं इसमें डेट। सबसे पहले आपको पता होगा कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रतन सिंह शासक था और इनकी बहुत ही सुंदर वाइफ थी पद्मिनी। इसके लिए इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है ना? और इनमें रतन सिंह हार गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया था। दूसरा 1534 शासक थे विक्रमादित्य और विक्रमादित्य की तरफ से लड़ाई की थी बहादुर शाह से जो गुजरात से थे और इसकी तरफ से लड़े थे विक्रमादित्य की तरफ से भाग सिंह और यहाँ पे जोर किया था कर्मावती ने। इन्होंने राखी भी भेजी थी हुमायूं को अपनी सुरक्षा के लिए। यानी 2 आक्रमण दिल्ली से होते हैं चित्तौड़ पे। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी करता है और लास्ट वाला अकबर करता है। 2 आक्रमण तो दिल्ली से होते हैं मुगलों के द्वारा और ये यहाँ पे 20 वाला आक्रमण 34 वाला है वो बहादुर शाह करता है गुजरात से। यानी घटना ऐसे याद करनी है कि विक्रमादित्य जब शासक था तब आक्रमण बहादुर सिंह ने किया था। बहादुर शाह के आक्रमण करने के बाद में कर्मावती यानी जिन्होंने राखी भेजी थी वही कर्मावती हैं, ये हुमायूं को राखी भेजने वाले इन्होंने जोर किया था। और जब अकबर ने आक्रमण किया था तो यहाँ पे उदय सिंह थे, उदय सिंह की तरफ से लड़े थे जयमुल और फतेह सिसोदिया, ठीक है ना? और यहाँ पे फूल कंवर जौहर करते हैं। तो ये 3 शाखे हो गए। अब आगे की और फैक्ट हम देखें कि चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रतन सिंह पे आक्रमण किया था। चित्तौड़ का पहला आक्रमण मामू ने किया था जो अफगानिस्तान से हुआ था। चित्तौड़गढ़ का पहला आक्रमण अगर हमें पूछे तो वो मामू ने किया था अफगानिस्तान से। ये जो हम याद किए थे वो तो साकों की बात की थी, जबकि ये पहला आक्रमण मामू ने कर दिया था, यानी ये मामा आ गया था पता नहीं किसका। चित्तौड़ को मौर्य शासक मानमोरी से जीता था किसने? बप्पा रावल ने जीता था। यानी बप्पा रावल ने सबसे पहले जीता था। चित्तौड़गढ़ में पोल और दरवाजों की संख्या 7 है, जिसमें पहला पोल है पाटन पोल और अंतिम पोल है राम पोल। यानी लास्ट में राम का नाम ले लिया, अंतिम पोल राम पोल और पहला पाटन पोल। यानी चित्तौड़गढ़ के जो शाखा था, दूसरा शाखा था विक्रम सिंह वाला, तो उसमें उदय सिंह बाघ सिंह लड़ते हैं, ठीक है ना? बाघ सिंह लड़ते हैं और उनकी छतरी जो बनाएगी यानी उनका स्मारक जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? तो वो पांडन पोल के पास बना हुआ है, जो पहला पोल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और बाघ सिंह को हमने अभी याद किया था कि विक्रमादित्य की तरफ से बहादुर शाह द्वितीय जो गुजरात की ओर से आए थे, उनसे आक्रमण किया था, ठीक है ना? फिर आगे जयमल राठौड़ और कल्ला की छतरियाँ बनी हुई है भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में, ठीक है ना? कल्ला राठौड़ जो हमारे लोक देवताओं में आते हैं वही कल्ला राठौड़ हैं ये। तो जयमल राठौड़ और कल्लाजी की छतरियां बनी हुई है भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच। यानी ये भी देवताओं के बीच में इनकी छतरियां बनी हुई है, ठीक है ना? जैसे कल्लाजी हमारे देवता माने जाते हैं, देवता के रूप में पूजे जाते हैं, वैसे भैरव जी भी और हनुमान जी भी पूजे जाते हैं। तो इनके पास में इनकी छतरियां बनी हुई है इनके बीच में। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें विजय स्तंभ बनवाया हुआ है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो वो किस विजय के उपलक्ष्य में? तो इन्होंने जीती थी मांडू यानी मालवा विजय की थी 1437 में और इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ के इफेक्ट हम अलग से पढ़ेंगे एक दिन। आगे है चित्तौड़गढ़ का दूसरा जोर किसके नेतृत्व में हुआ? तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था।
और तीसरा जो हमने याद कर लिया कि फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था जब जयवल फतह लड़े थे। चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर बनवीर ने बनवाया था और वो भी तुलादान के धन से बनवाया था। ठीक है ना? अब है खातन रानी महल और लाखोटा की बारी हरामियों का बाड़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। यानी खातन रानी का महल, लाखोटा की बारी और हरामियों का बाड़ा। क्या बात! इस दुर्ग में कुछ एक मंदिर बने हुए हैं। मीरा मंदिर, श्रृंगार चौरी, सतबीस देवरी, शंभिदेश्वर मंदिर और कालिका माता मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। अब जो श्रृंगार चौरी है उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बेलका जो कुंभा का कोषाध्यक्ष था। यानी ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। बाकी में आगे दिया हुआ है कि गुरु रविदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और हमने देखा कि मीरा मंदिर भी यहीं पे है, कालिका मंदिर भी यहीं पे है। चौरी जो श्रृंगार चौरी है वो भी यहीं पे है जिसका निर्माण बेलंका ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अपन आकार देखें तो वो व्हेल के समान है। व्हेल मछली होती है उसके समान है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है, सवाई माधोपुर वाले को। रणथंभौर दुर्ग का आकार है वो अंडाकार है, जबकि इसका आकार है वो व्हेल के समान है। तो इस वीडियो में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित चाहे क्वेश्चन मान लो मोस्ट इंपोर्टेंट, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मान लो, वो हमने सभी पढ़ लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जय हिंद।